हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए बीपीएससी जो परीक्षा लेती है उसके लिए दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ले आपके लिए लेकर के आए। एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको इस सीरीज का चैनल पर डला हुआ मिल जाएगा, तो विजिट करके उसको भी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस जितना भी है टोटल चीज़ कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं। ठीक है, आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप आइएगा तो यहाँ पर इंग्लिश में पैसेज है, पैसेज को रीड करके आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जल्दी से पैसेज रीड कर लेते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ ब्लू व्हेल विच इज स्टिल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग एनिमल बट ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ वन ऑफ द कंट्रीज प्राइम लिविंग एनिमल एंड प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शन सैडली साइज नॉट विथ स्टैंडिंग इट इज स्लोली स्कम्बिंग द किलर वाइट सिंड्रोम of bleaching disease which is invaried in the 33 of the 48 reefs। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए otherwise brilliantly multicolored and teeming with a kaleidoscope of the life affected reef have acquired and deadly white pallor, the result of dying tissue, the bleaching of the reef happening following the according to the warmest ever sea water temperature in the area here. Scientists fear that the naturally gorgeous reef are engaged to the yet undiscovered animal and plant species would soon suffer irreplaceable damage. This is only because of the rising of the water temperature। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलिए दोस्तों क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर कि 33 आउट ऑफ ऑस्ट्रेलियन 48 रीफ्स हैव स्कम्ड टू, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टू बी डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट वाइट सिंड्रोम। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ देखिए द डाइंग रीफ्स एक्वायर्ड अ, तो दोस्तों सिकली वाइट पेलोड। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ है दोस्तों द मीनिंग ऑफ स्कम्बिंग इज, तो दोस्तों गिविंग वे टू समथिंग पावरफुल। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों व्हाट कॉजेज दैट द ग्रेट बैरियर रीफ टू टर्न वाइट, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा वार्म सी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट में है व्हाट डू साइंटिस्ट थिंक विल हैपन टू प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द रीफ, तो दोस्तों दे विल बी डैमेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए यहाँ है विच इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम, तो दोस्तों बाइसिकल एक स्टेशनरी आइटम नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक, तो दोस्तों इसका हो जाएगा क्या 7 डेज होते हैं एक वीक में। यहाँ आ जाइए दोस्तों अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ऑप्शन में बताना है बेनी हैड फिनिश कुकिंग व्हेन द विजिटर्स, तो कुकिंग इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर एंटर। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ से आपको गद्यांश दिया जाएगा हिंदी का, उसको पढ़ के आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग गद्यांश जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ है दोस्तों देखिए कि वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 10 अरब हो जाएगी। इस आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन दोगुना करना होगा। चूँकि जमीन की प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसलिए कृषि की नवीन तकनीकों का विकास और इस्तेमाल करना होगा। एरोपोनिक्स खेती की तकनीक है जिसमें कोहरे और वायु युक्त वातावरण पौधे उगाए जाते हैं। उन्हें मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। अमेरिका स्थित न्यू जर्सी में एरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है, जहाँ मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी के बिना सब्जियां उगाई जा रही हैं। न्यू जर्सी का यह फार्म वहीं स्थित नेवार्क शहर की खाली पड़ी एक स्टील मिल में बनाया गया है, जहाँ मिट्टी का स्थान पर पुनः इस्तेमाल योग्य कपड़े उपयोग किया गया है। पौधे एलईडी की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। यहाँ उत्पादित सब्जियों के पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है, क्योंकि उनका स्वाद भी बना रहता है। उक्त फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में 70 गुना अधिक है, जहाँ 250 किस्म की सब्जियां खेती की जा रही है। इस फार्म के प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। यहाँ सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना। देखिए दोस्तों वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 10 अरब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है कि एरोपोनिक्स खेती के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसके लिए मिट्टी, पानी और सूरज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर
यहाँ है कि एरोपोनिक्स फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में कितना गुना अधिक है। तो दोस्तों 70 गुना अधिक है। नेक्स्ट में है अमेरिका में स्थित डैश में एरोपोनिक्स विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है। तो दोस्तों न्यू जर्सी में बनाया गया, देखें हैं आप लोग। नेक्स्ट में है एरोपोनिक्स तकनीक में पौधे का प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है, तो इसको हम देखिए दोस्तों, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, गद्यांश में निरंकुश शब्द की आशय से व्यक्ति से है। किस व्यक्ति से है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति किसी व्यवस्था को न माने, ठीक है। नेक्स्ट में है अनुशासन से अभिप्रेत है। क्या है दोस्तों? व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? अनुशासन की संकल्पना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों, आदिकाल में मानव प्रसन्न नहीं था, क्यों नहीं था दोस्तों? उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, इस गद्यांश का प्रतिपाद कि मनुष्य को क्या है दोस्तों? सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार के विशेषण हैं? तो दोस्तों गुणवाचन विशेषण होते हैं, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों दावानल सही वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट में है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों चेतना एक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे आ जाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट में इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों कमल का कौन नहीं हो जाएगा? लेखनी कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में है सही विलोम शब्द छांटिए। अगम का दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुगम, ठीक है। नेक्स्ट में है यहाँ पर है दोस्तों विलोम शब्द छांटिए। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कोमल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो एक ही राग अलापना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? एक ही बात बार बार कहना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अतिथि। दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है मारुत शब्द का पर्यायवाची छांटिए। तो दोस्तों मारुत का क्या हो जाएगा? वायु पर्यायवाची इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर व्योम का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो व्योम का दोस्तों क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा व्योम का पर्यायवाची, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि चंद्रशेखर में समास है। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें बहुव्रीहि समास है, ठीक है। आगे आ जाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आइएगा तो आपको पार्ट 2 में जनरल स्टडीज मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग जनरल स्टडीज चलते हैं, ठीक है। यहाँ है दोस्तों नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां FB तथा FR है तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी FB तथा FR इस दशा में है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, जल में घोलने से एक आयनिक यौगिक AMN+ और NM- आयन उत्पन्न करता है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? तो दोस्तों AM और BN इसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? तो दोस्तों ये ग्लूकोज के रूप में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों बायोमास भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? तो दोस्तों निर्मित ग्लूकोज का स्टार्च में रूपांतरण हो जाता है, इसलिए उसको मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्रकृति के रूप में पाया जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त बॉल बोर्ड के रूप में निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा राइट आंसर जिप्सम हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है। तो दोस्तों किसका हो जाएगा, उपास्थि बल है दोस्तों, उसको निपतित यानी कि एक दूसरे से सटने नहीं देती है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं। तो दोस्तों गोपीचंद थोटाकुरा ये पर्यटक दोस्तों बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है। तो दोस्तों कहाँ पे शुरू किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में किया गया है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। तो दोस्तों क्रिस ब्राउन बन गए हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, किस राज्य ने अपना आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किनके नाम पर रखा है। तो दोस्तों ये प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में है लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में किस रसायन के प्रयोग से तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये सिल्वर नाइट्रेट उस रसायन में होता है जो दोस्तों लगाया जाता है चुनाव के समय में। नेक्स्ट में है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों यह थाईलैंड से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये 1929 ईस्वी में शामिल हुए थे। नेक्स्ट में है दोस्तों 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व यानी कि लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ये बारदोली में किया गया था और वहीं के महिलाओं के द्वारा दोस्तों उनको सरदार की उपाधि दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गांवों में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था। तो दोस्तों 85% उस समय ग्रामों में रहता था। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर अपने शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो दोस्तों प्राग बोधि में उन्होंने ध्यान किया था। नेक्स्ट में है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, ये अगस्त 1932 में दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट में है भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान के प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है। तो दोस्तों श्रीरामपुर कॉलेज उनमें से एक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। तो दोस्तों भगत सिंह उनमें से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो दोस्तों पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब पर दोस्तों अच्छे से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। तो दोस्तों कौन बन गया है, तमिलनाडु दोस्तों बन गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने वाला। नेक्स्ट में है उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, उत्तरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, ओडिशा, हिमालय की तलहटी भाग और तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती है। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की दोस्तों वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में है
निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? तो दोस्तों चिंकारा दोस्तों उसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट में है कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश की हंसवाला द्वीप में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है? तो दोस्तों ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में है दोस्तों प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? तो दोस्तों जलवायु में परिवर्तन के कारण करते हैं। नेक्स्ट में है धुआरा जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, नेक्स्ट में है भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो दोस्तों इसका है 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट में है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ है दोस्तों, अब से यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से पार्ट 3 में आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब साइंस कवर करेंगे। देखिए दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर है कि एक स्प्रिंग का बल नियतांक K है, इनमें से m द्रव्यमान लटकाया गया है। स्प्रिंग को आधा काट दिया जाता है तथा एक आधे भाग से वही द्रव्यमान लटकाया जाता है। यदि पहली स्थिति में दोलन आवृत्ति A है तो दूसरी स्थिति में आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों इसमें α√2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यदि तेल जिसका घनत्व पानी से अधिक है पानी के स्थान पर अनुनाद नली में प्रयुक्त किया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी दोस्तों? वही रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो किसे बलों के परिमाण के बराबर होंगे? ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। जब एक तांबे का टुकड़ा दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों कमरे के ताप और 80 केल्विन तक ठंडे किए जाते हैं तो क्या होगा दोस्तों? तांबे का प्रतिरोध घटता है एवं जर्मेनियम का बढ़ जाएगा, क्योंकि जर्मेनियम दोस्तों अर्धचालक है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ दोस्तों रंगहीन द्रव में डूबा कांच का एक टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि दोस्तों दोनों एक ही अपवर्तनांक के हैं, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। निम्न में से किसके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है? तो दोस्तों अप्रगामी तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने एवं उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके क्या होते हैं दोस्तों? विभव समान होते हैं तो कोई भी धारा प्रवाहित इधर से उधर नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, आगे आ जाइए। निम्न में से कौन सा लवण ज्वाला को हरा रंग देता है? तो दोस्तों BaCl2 ज्वाला हरा रंग देता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर साधारण परिस्थितियों में निम्न में से कौन सा ऑक्साइड ठोस है? तो दोस्तों SiO2 साधारण परिस्थिति में ठोस है। नेक्स्ट में है नेस्लर अभिकर्मक में कौन सा यौगिक होता है? तो दोस्तों इसमें K2HgL4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। जिनॉल का कौन सा फ्लोराइड असंभव है? तो दोस्तों इसका XeFe3 दोस्तों असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों प्रथम कृत्रिम तंत्वारण सन 1919 में रदरफोर्ड द्वारा कराया गया था, जिनमें निम्न अभिक्रिया के अनुसार नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन में परिवर्तन होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा इस समीकरण में XY क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए X ऑक्सीजन 17 और Y हाइड्रोजन 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का क्या सूत्र है? तो दोस्तों Na2FeCN5 ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ है दोस्तों कार्बनिक यौगिक में एल्कोहलिक OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। क्या है दोस्तों? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में विषाणुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो देखिए ये पर कोशिकाओं के पोषण प्राप्त करता है, सही है। ठीक है, उसके बाद
इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होता, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ दोस्तों ये दिया गया है, स्तंभ से मिलान करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, तारा रूप छोटे पिंड। ठीक है, बी का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का हो जाएगा 4। उसके बाद सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है। तो दोस्तों प्रबलता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत यानी कि अनमैच्ड पेयर है। तो दोस्तों सूरजमुखी संपुट यानी कैप्सूल, ये दोस्तों जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। डायोनिया को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, वीनस फ्लाई ट्रैप बोला जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है, कहाँ पे होती है दोस्तों, अग्नाशय में नलिका विहीन ग्रंथियाँ। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों इन्वर्टेज होता है। इन्वर्टेज क्या होता है दोस्तों, तो एक एंजाइम होता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यदि किन्हीं दशाओं में हीमोग्लोबिन का P50 बढ़कर 100 mmHg को हो जाता है तो ऐसे रोगी की O2 अभाव की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब है हीमोग्लोबिन की O2 से मिलने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। ठीक है, यहाँ आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में कि ATP का संश्लेषण एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है जिनमें आवश्यक ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलती है दोस्तों, उच्च ऊर्जा प्रोटॉन से आवश्यक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। मनुष्य में हृदय का गति निर्धारण अर्थात हृदय स्पंदन को प्रारंभ करने वाली संरचना कौन सी है। तो दोस्तों SA घुंडी जो होती है वो तो हृदय स्पंदन को प्रारंभ करती है। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, उत्तर का सही चुनाव कीजिए और कूद के सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समुद्र तल से जल का बढ़ना। ठीक है, ये तो सही हो गया। हिम नदी का पिघलना सही है, बीमारियों का फैलना सही है, प्रभावितियों का। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, आगे आ जाइए। एक व्यक्ति बस में खड़ा है, जब वो अचानक आगे की ओर लगती है तो क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। ध्वनि के चाल संबंध में लाप्लास सुधार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करता है। तो दोस्तों एडियाबेटिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। एक अवतल दर्पण पानी में रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो दोस्तों ये वही रहेगा, फोकस दूरी। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे आ जाइए। एक कार के ड्राइवर को अचानक अपने सामने एक चौड़ी दीवार दिखाई देती है तो उसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है। तो दोस्तों ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन इसका कारण बनता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैंक्विलाइजर नींद की गोलियों का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों कार्डियोजेप्सोक्साइड इसका हिस्सा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में है, आपके अनुसार एथीन अणु में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 5 होती है सिग्मा बंधों की संख्या एथीन अणु में। ठीक है, आगे आ जाइए। पानी के अणु में किस प्रकार का हाइड्रोजन बंधन होता है। तो दोस्तों ये अंतर आणविक होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके कारण साबुन में झाग बनता है। तो दोस्तों साबुन में झाग सोडियम रोसिनेट के कारण बनता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है, मांसपेशियों के पश्चाघात के दौरान पोलियो वायरस किस मार्ग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये मोटर पाथवे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। लाइसोसोम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों
लाइसोसोम एंजाइम एक निश्चित पीएच पर सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये एक गलत कथन हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। वीर्य में फ्रुक्टोज का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों शुक्राणु द्वारा एटीपी ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा स्रोत प्रदान करना इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में कौन सा वर्णक प्रमुख रूप से शामिल होता है? तो दोस्तों कौन सा वर्णक होता है शामिल? क्लोरोफिल बी दोस्तों इसमें प्रमुख रूप से शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटो इम्यून बीमारी जहां शरीर की अपनी एंटीबॉडीज थायराइड की कोशिकाओं पर हमला करती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको होशिमोटो रोग बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका ये सेट कंप्लीट हो चुका है, सेट नंबर 2। ठीक है, ये दोस्तों माध्यमिक टीचर के लिए दोस्तों सेट नंबर 2 था, मैथ साइंस इसके लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।